हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक कार्यालय गैप निकाला गया है, उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, आप लोगों का जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है उसको लेकर एक आरटीआई जिसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। साथ ही हम ये बात करेंगे कि आयोग के द्वारा जो जवाब दिया गया है उसके अनुरोध पर जो आप लोग के आरटीआई का जवाब आया है उस पर क्या आप लोग की कट ऑफ रह सकती है और क्या कट ऑफ जाएगी। अब फाइनल एक कट ऑफ उसको लेकर हम लोगों का अंदाज़ा चल सकता है। दूसरा, हम लोग बात करते हैं कि जो आप लोगों का रिजल्ट है वो अब थोड़ा जो है आगे बढ़ने की संभावना है, वो क्यों हम लोग देखते हैं इस कार्यालय ज्ञाप को लेकर। देखिए दोस्तों, ये कार्यालय ज्ञाप है इसमें एक हाईकोर्ट रीट डाली गई थी जिसमें कुमारी संगीता का जो है 21/9/2023 को पारित अंतिम निर्णय लिया गया, जिसमें 5 अक्टूबर को आयोग ने उन्हें टाइपिंग का अवसर प्रदान किया गया है, जो कि 9:30 बजे उन्हें पहुंचना है। फ़िलहाल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए एक अभ्यर्थी की टाइपिंग फिर से हो रही है, तो यानी कल हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट निकलने ही वाला था और अब एक ये टाइपिंग आयोग को फिर से आयोजित करानी है, तो उसको एडजस्टमेंट होगा। ये मान के चलिए 8 से 10 दिन या 10-15 दिन डिले हो सकता है रिजल्ट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतने डिले होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 8 से 10 दिन लग सकते हैं आपके रिजल्ट को। लेकिन ये मानिए कि इस महीने तो निकल जाएगा, अगर मैक्सिमम लेट भी होगा तो। अब बात करते हैं दोस्तों कि एक आरटीआई जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, उसमें अभी हम लोग बात करेंगे कि रिजल्ट की हमने बात कर ली। उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट के बारे में बताया है आयोग के द्वारा आरटीआई के माध्यम से, तो उसके संबंध में हम लोग चलिए आप लोग देखिए और क्या आप लोग समझते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइए। चलिए फ़िलहाल हम लोग जितना समझ रहे हैं उसके आधार पे हम लोग कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर को अगर हम लोग बात करें कि एक आरटीआई में एक व्यक्ति ने पूछा था कि जो भी अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में सिर्फ मेल अभ्यर्थियों की जो सीटें हैं उनके सापेक्ष कितने लोगों को बुलाया है। तो उसके प्रत्यावेदन में, उसके परिप्रेक्ष्य में जो आयोग का आंसर आया है, आरटीआई में जो जवाब आया है उसकी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे 2 बिंदु आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये 3 और 4। तो फिलहाल उसके संबंध में हम लोग आप लोगों से बात करेंगे। तो देखिए, उसने मांगा था अनरिजर्व मेल की कितनी सीटों के लिए कितने अभ्यर्थियों को बुलाया था टाइपिंग के लिए। तो आयोग ने इसके सापेक्ष में क्या जवाब दिया। आयोग ने जवाब दिया कि सहायक लेखाकार जो भर्ती परीक्षा है, अनारक्षित पदों के सापेक्ष 1478 अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टाइपिंग के अभिलेख की सत्यापन सूची के लिए बुलाया गया था, अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया था। तो दोस्तों, अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन चिन्ह ये लग रहा है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं उन सीटों के अकॉर्डिंग तो आप लोगों को पता है लगभग 400 प्लस सीटें हैं, मेल और फीमेल। लेकिन अगर सिर्फ मेल की अगर हम बात करें तो वो हैं हमारी अराउंड 307। अब 307 के सापेक्ष क्या आयोग ने 1478 लोगों को बुला रखा है? क्या ये सिर्फ मेल ही मेल है? एक ये बड़ा क्वेश्चन एक ये है। क्या ऐसा हो सकता है कि आयोग ने ये जो 1478 लोग बुला रखे हैं इसमें 45 तक की ये कट ऑफ है? तो ये दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे, आप लोग देखेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि आयोग ने यहाँ पे स्पष्ट नहीं करा, अनारक्षित पद बोल दिया। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेल या फीमेल जो भी जनरल कैटेगरी के हैं, अनारक्षित पदों में यहाँ पे इसने स्पेसिफिकेशन नहीं करा है। तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी के मेल और फीमेल है, अराउंड 400 सीटें हैं, तो उनके सापेक्ष 1478 लोग हैं। या ऐसा हो सकता है दोस्तों कि 45 तक का अनरिजर्व की कट ऑफ गई है। तो यहाँ पर को जितने भी किसी भी कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, तो वो 45 तक का जो भी आए हैं उन लोगों की संख्या है। अब ये 2 केस बन रहे हैं यहाँ पे और ये डाटा स्पष्ट नहीं कर रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये हो रही है कि जो 1478 लोग हैं, ऐसा हो सकता है कि 45 तक का जितने भी लोग हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में आ गए होंगे, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 45 गई थी, तो ये 1478 हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर ये ऐसी कट ऑफ ऐसा रहा तो जो हम लोगों ने कट ऑफ बनाई थी, हो सकता है कि उससे भी थोड़ा बहुत कम आप लोगों की कट ऑफ जा सकती है। अराउंड 50 प्लस आप लोगों की जनरल की कट ऑफ जा सकती है। 50 से 50 प्लस में भी पॉसिबिलिटी है। 50 से हमने वैसे 53 से 57 बताई है लास्ट हमारी वीडियो में, लेकिन हम लोग ये बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि अगर इसमें सब कैटेगरी शामिल है तो आप लोगों की कट ऑफ नीचे रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों केस है, अगर यहाँ पे 1478 में सिर्फ मेल या फिर फीमेल एक साथ भी होंगे या अकेले भी होंगे, तो भी फिर आप लोग की जनरल की जो कट ऑफ जाने वाली है वो
आप लोग की कट ऑफ हाई रहेगी। अब हाई कितनी हाई रहेगी, अराउंड मान के चलिए कि 57 से लेकर फिर 60 के बीच में आप लोगों की कट ऑफ चले जाएगी, अगर ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के ही लोग होंगे तो इसमें। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी कम लग रही है, क्योंकि जो अनरिजर्व कैटेगरी आगे की हम बात करें तो 45 तक कट ऑफ गई है, तो जितने भी इससे ऊपर आए होंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में आ गए होंगे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी कम है, तो फिलहाल कम हो सकता है। दूसरा, आयोग ने एक चीज़ और क्लियर करी है, आप लोगों को क्या लगता है इसके संबंध में आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। इसके दोनों केसेस बन रहे हैं। दूसरा, अब हम लोग बात करते हैं बिंदु संख्या 4, जो कि आप सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है इस परीक्षा में। जैसे कि आप लोगों को पता है, काफ़ी ऐसे लोग हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं। अब जब वो जॉब में हैं तो वो लोग डिपार्टमेंट चेंज करना चाह रहे हैं या अपने घर के नज़दीक जाना चाह रहे हैं, तो उनका अपना एक कंसर्न हो सकता है। तो उस केसेस में क्या हो सकता है, आयोग से पूछा गया था कि यदि कोई अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। तो आयोग ने उसका जवाब दिया है। उसके जवाब में आयोग ने कहा है कि विभिन्न विभागों की सम्मिलित परीक्षा के अतिरिक्त चयन सूची या प्रतीक्षा सूची निर्मित करने का प्रावधान नहीं है। यानी आप लोगों की कोई भी इसमें वेटिंग नहीं आने वाली है। यानी आप मान के चलिए कि अगर किसी व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं करा किसी डिपार्टमेंट में तो उसकी वेटिंग जो है नहीं आएगी। याद रखें, ये 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए इस पॉइंट्स को लेकर। अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या आप लोगों की कट ऑफ रह सकती है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है 10 से 15 दिन के भीतर आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, और मैक्सिमम अगर जाएगा भी तो अक्टूबर के महीने में आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही अभ्यर्थी है तो उसकी टाइपिंग कल हो जाएगी, तो वो डिसाइड कल ही हो जाएगा कि कितना इफेक्ट करेगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर या फिर इस महीने के अंदर आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल इस पॉइंट को लेकर आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि जो ये 1478 अभ्यर्थी हैं ये सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के ही लोग हैं, या इसमें जो 45 तक का कट ऑफ गई है तो उसमें जितने किसी भी कैटेगरी के सब लोग सम्मिलित हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये आप लोग ज़रूर बताएं, और पता चले तो हमें भी बताएं। फिलहाल यहाँ पे दोनों कंडीशन आप लोगों की बन रही है। आई होप दोस्तों आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।